राधे राधे। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं कृष्ण और शिव में बहुत मानता हूँ। तो बहुत बार बहुत लोग आके मुझसे पूछते हैं कि कृष्ण को मान के, शिव को मान के तुम इतनी तकलीफ से गुजर रहे हो। जैसे कि मुझे तकलीफ है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम है, मैं डायलिसिस पे हूँ। तो क्या शिव तुम्हारी मदद नहीं करते? कृष्ण तुम्हारी मदद नहीं करते? और क्या हम कृष्ण को जब पुकारते हैं तो क्या वो सही में हमारे दोस्त बन के आते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी आज बोलना चाहता हूँ, जिससे पता चलेगा कि कृष्ण हमारी किस रूप में और कैसे मदद करते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण के एक और बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, जिनका नाम था उद्धव। तो जब ये सारा युद्ध खत्म हो गया, महाभारत खत्म हो गई, और जब श्री कृष्ण द्वारका वापस चले गए, तब उद्धव ने श्री कृष्ण से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछा। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके हिसाब से सच्चा परम दोस्त कौन है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा और परम दोस्त वही है जो बिना मांगे अपने दोस्त की मदद के लिए पहुंच जाए। तो उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि यही परम मित्र की परिभाषा है, तो आपने अपने मित्र पांडवों की मदद क्यों नहीं की जब वो ड्यूट के लिए बैठे थे, जब वो अपना सारा किंगडम हार रहे थे? और तो और वो द्रौपदी को भी हारने लगे थे। द्रौपदी का वस्त्र हरण होने लगा था, पांडवों की इतनी बेइज्जती हुई और इतने कष्ट उनको झेलने पड़े। तो आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? आपने पूरा का पूरा जो डिसीजन था, ड्यूट का जो डिसीजन था, जो गैम्बलिंग का डिसीजन था, जो खेल रहे थे, वो धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में क्यों नहीं किया? अगर आपने ये किया होता तो धर्मराज जीत जाते और ये सारी चीज़ें जो हुई वो ना होती, इतना कष्ट इनको ना सहना पड़ता। आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके बारे में पता है। तो आपने पांडवों की मदद क्यों नहीं की? आपने एक सच्चे मित्र की जो परिभाषा आपने समझाई, वो सच्चा मित्र आप क्यों नहीं बने पांडवों के? ये उद्धव की क्वेश्चन था, और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर श्री कृष्ण ने दिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि श्री कृष्ण हमारे साथ कब और कैसे हमारी सहायता के लिए आते हैं। ये सारी बातें सुन के श्री कृष्ण मुस्कुराए और बड़े प्यार से उद्धव को आंसर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, ये दुनिया का नियम है कि यदि कोई भी इंसान अपने पूरे कॉन्शियस से, अपने पूरी दिमाग से कोई भी कार्य करता है तो वो जीतता है। और दुर्योधन ने अपने पूरे दिमाग के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ ये ड्यूट कीड़ा रची थी, इसलिए वो जीता। दुर्योधन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, बहुत सारी चीजें थी जिसे वो दाव पर लगा के खेल सकता था, लेकिन एक चीज जो उसको नहीं आती थी वो थी ड्यूट खेलना, पासे फेंकना। और इसीलिए उसने अपने मामा को नियुक्त किया कि वो दुर्योधन की तरफ से शकुनी, जो उनके मामा है, वो पासे फेंकेंगे। यदि युधिष्ठिर चाहते तो वो भी ऐसा ही कर सकते थे और मुझे नियुक्त करते युधिष्ठिर के बदले गेम खेलने के लिए। अब तुम ही सोचो उद्धव कि यदि मैं और शकुनी अगर आमने सामने खेलते तो क्या शकुनी मेरे सामने जीत पाता? क्या कोई भी मेरे सामने ड्यूट में जीत पाता? नहीं। लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। और अगर ये भी बात अगर हम इग्नोर करें कि युधिष्ठिर ने मुझे नियुक्त नहीं किया, युधिष्ठिर ने मुझे इनवाइट नहीं किया अपने बदले खेलने के लिए, यदि ये बात भी इग्नोर कर दे, तो दूसरी बात ये थी कि पांडवों ने मुझे प्रार्थना की थी कि हम जब तक आपको ना बुलाए, जब तक हम आपको प्रेयर्स करके ना बुलाए, तब तक आप प्लीज़ हॉल में मत आना। क्योंकि कहीं ना कहीं युधिष्ठिर ये जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, गैम्बलिंग गलत चीज़ है, और वो नहीं चाहते थे कि वो मेरे सामने गैम्बलिंग करे। इसलिए उन्होंने पहले ही प्रार्थना कर ली थी कि जब तक हम ना बुलाए, जब तक पांडव मुझे ना बुलाए, तब तक मैं हॉल में ना जाऊं। वो जो द्यूत क्रीड़ा हो रही थी वहां पे मैं जब तक वो ना बुलाए तब तक ना जाऊं। तो मैं कैसे जा सकता हूँ? किसी के बुलाए बिना मैं कहीं नहीं जाता। इसलिए मैं हॉल के बाहर ही वेट कर रहा था और देख रहा था कि अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, कोई भी एक बार भी यदि मेरा नाम लेता है तो मैं तुरंत चले जाऊं और उनकी सहायता करूं। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। जब तक दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चालू नहीं किया, तब तक किसी ने भी मुझे नहीं पुकारा। और जब वस्त्र हरण होना चालू हुआ, तब द्रौपदी ने मुझे बुलाया और मैं तुरंत द्रौपदी की सहायता के लिए आ गया। तो इस पर उद्धव बोले कि यदि ऐसा है तो श्री कृष्ण, यदि कोई आपको सहायता के लिए ना बुलाए और वो
भले ही डेंजर में हो, लेकिन उसने आपको ना पुकारा हो तो आप उनकी सहायता नहीं करेंगे? आप बिन बुलाए उनकी सहायता कभी नहीं करेंगे? इस पर श्री कृष्ण बोले कि हर एक इंसान अपने कर्म के द्वारा आगे बढ़ता है। अपने कर्म के द्वारा ही वो इंसान जो भी होता है, वो होता है अपने फ्यूचर में। इसीलिए मैं ना ही उसके कर्म में दखल-अंदाज़ी देता हूँ, ना ही उसके भाग्य को चेंज करने में कोई भी दखल-अंदाज़ी करता हूँ। इसलिए जो भी इंसान जैसा भी बनता है, वो अपने कर्म की वजह से बनता है। जैसा कर्म करता है, वैसा ही वो आगे जाके भोगता है। इसलिए मैं उसके कर्म में कभी भी दखल-अंदाज़ी नहीं देता। यही नेचर का नियम है। इस पर उद्धव ने कहा कि इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान कर्म पे कर्म करते जाएगा, पाप पे पाप करते जाएगा, लेकिन आप उसकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे, आप उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे, उसे रोकेंगे भी नहीं। ये क्या बात हुई? ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हो गया कि हर एक इंसान आपको भूल के ही कर्म करते जाएगा। आपकी तो याद ही नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप उनकी सहायता नहीं करोगे, तो वो तो खड्डे में ही गिरते जाएगा। तब आप उसकी सहायता कब करोगे? कैसे करोगे? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि बात की गहराई को समझो। मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह प्रेज़ेंट हूँ, हर वक़्त तुम्हें देख रहा हूँ। तो यदि अगर तुम्हें ये मालूम हो कि मैं तुम्हें हर वक़्त देख रहा हूँ, तो क्या तुम कोई गलत काम कर सकते हो? क्या तुम कोई गलत कर्म कर सकते हो? यदि तुम्हें पता हो कि श्री कृष्ण मुझे देख रहे हैं, श्री कृष्ण मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो क्या तुम कोई भी गलत काम करोगे? यही धर्म है, यही कर्म है, यही इग्नोरेंस था युधिष्ठिर का, जो उसे लगा कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, जबकि मैं उसे देख रहा था, उसके कर्म देख रहा था और उसके कर्म के अनुसार ही उसे फल मिला था। यदि उसे पता होता कि श्री कृष्ण मुझे देख रहे हैं, तो क्या वो गैम्बलिंग करता? नहीं करता। उसे मेरा डर होता। वो बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं करता, वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि श्री कृष्ण मुझे देख रहे हैं, श्री कृष्ण मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो यही जो इंसान की इग्नोरेंस है, वो इग्नोरेंस को ही समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम इग्नोरेंट बनना बंद हो जाए, यदि हम हमारा कर्म सही से करें, तो मेरी सहायता हमेशा उसके साथ रहेगी। मैं उसी के साथ रहता हूँ जिसके साथ धर्म रहता है, और धर्म किसके साथ रहता है? जो अच्छे कर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है। मैं बहुत बाद में आता हूँ। पहले कर्म आता है, फिर धर्म आता है और फिर मैं आता हूँ। इसीलिए अगर कोई भी इंसान ये बात समझ जाए कि कोई भी कर्म के पीछे श्री कृष्ण है, यानी कि मैं हूँ, तो वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अब इस स्टोरी से ये पता चलता है कि श्री कृष्ण जो है, वो कभी भी हमारी सहायता करना नहीं भूलते। वो हमारे आस-पास ही है, वो हमें देख रहे हैं। जबकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आस-पास में श्री कृष्ण हैं, जो मेरा कर्म देख रहे हैं और मेरे कर्म के अनुसार ही मुझे फल देंगे। मेरे कर्म के अनुसार ही मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं कोई कर्म ही ना करूँ, या तो कोई गलत कर्म करूँ और ये एक्सपेक्ट करूँ कि श्री कृष्ण जो है वो देख लेंगे, कृष्ण सदा सहायते, बड़ी-बड़ी रील्स हम शेयर करते हैं, बड़े-बड़े व्हाट्सएप स्टेटस हम शेयर करते हैं, और फिर वो व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करके कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत कम कर्म करते हैं और ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण हमारी सारी चीज़ें सँभाल लेंगे, शिव हमारी सारी चीज़ें सँभाल लेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। श्री कृष्ण कभी भी किसी भी गलत चीज़ को बढ़ावा या सहायता नहीं करते। वो हमारे कर्म के अनुसार ही हमें हमारा रिज़ल्ट देते हैं। अगर हम प्रॉपर कर्म करेंगे, प्रॉपर चीज़ें करेंगे, हमारा मेहनत करेंगे, हमारी जो भी दिनचर्या की चीज़ें हैं वो करेंगे, तो श्री कृष्ण हमें उसके परिणाम देंगे। लेकिन अगर हम ऐसी कोई चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से श्री कृष्ण दुखी हो जाएँगे, तो फिर वो कभी भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लो, जितना भी स्टेटस रख लो, जितना भी कुछ भी कर लो, अगर वो हमारा कर्म ठीक नहीं है, तो श्री कृष्ण हमारी सहायता कभी नहीं करेंगे। ये चीज़ एकदम हमें ध्यान में रखनी है। रही बात मेरी, मैं डायलिसिस पे हूँ, मैं कोई किडनी की प्रॉब्लम में हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे शारीरिक और मानसिक चीज़ों से गुज़र रहे हैं। वो कहीं न कहीं उनके कर्म की वजह से ही होंगे। अभी जैसे कि मैंने भी कोई न कोई कर्म किए होंगे, पिछले जन्म में ही सही, लेकिन कोई न कोई कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे ये जन्म में वो सारी चीज़ें भोगनी पड़ रही है। लेकिन
यहाँ तक जो मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना पा रहा हूँ, हँस खेल रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, या जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ एज़ अ नॉर्मल पर्सन, वो सारी की सारी कृष्ण की वजह से, शिव की वजह से ही हो रही है। क्योंकि अगर उनकी सहायता नहीं होती, तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ? अपने अच्छे कर्म की वजह से। अगर मेरे कर्म अच्छे ना होते, तो श्री कृष्ण, शिव जी मुझे यहाँ तक कभी नहीं पहुँचाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ करो, तो कृष्ण को और शिव को साथ में रख के ही करो। ये हमेशा याद रखो कि कुछ भी आप कर रहे हो, वो शिव देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, और आगे जाके उसी के परिणाम स्वरूप आपको वो सारी चीज़ों का भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए जो भी करो, सोच समझ के करो, और ये सोच समझ के करो कि श्री कृष्ण और शिव जी आपको देख रहे हैं, आपके एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण और शिव जी आपकी मदद करते हैं, आपके साथ रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, या आपको इस वीडियो पे कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट ज़रूर करना। हम इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और उन्हें भी बताइए कि हमारे साथ हमारे भगवान, जो इष्ट देवता होते हैं, जो जिसे भी हम मानते हैं, वो भगवान हमारे साथ कैसे होते हैं, और वो हमारी मदद कैसे करते हैं। प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी व्लॉग्स और पॉजिटिविटी कंटेंट के साथ मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे को आता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।